हाय गाइस। वीडियो के नाम से आपको पता चल गया रहेगा कि हम लोग आज किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले इंडियन स्पेस मिशंस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया स्पेस मिशंस में कहाँ पर था और अभी एट प्रेजेंट इंडिया ने कितने प्रोग्रेस किए। मैं किसी भी मिशन को पूरी तरह से इलाबरेट करके नहीं बताऊंगा, जस्ट फैक्ट्स बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। 1961 में यूरी गागेरियन ये फर्स्ट पर्सन बने जो स्पेस में गए। ये मिशन जो है वो यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन ऑफ रशिया ने कंडक्ट किया था। मैं रशिया की क्यों बात कर रहा हूँ, ताकि हम लोग कंपैरिजन कर पाए कि हम लोग तभी किधर स्टैंड कर रहे थे। तो ये 1961 में हुआ और 1962 में जस्ट इंडिया में एक कमेटी फॉर्म हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई और कुछ दूसरे एस्ट्रोनॉट थे जो कमेटी में शामिल थे, और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हमें भी मतलब इंडिया को भी स्पेस रिसर्च में आगे जाने की जरूरत है। उसके अगले ही साल 1963 में फर्स्ट रॉकेट टेस्ट किया गया, जस्ट टेस्टिंग हुई थी। 1967 में फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया गया, जो रॉकेट का नाम रोहिणी करके था। रोहिणी करके रॉकेट की बहुत सीरीज है, उसमें से वो फर्स्ट था। आपको पता ही रहेगा 1969 में यूएसए ने नासा ने एक मिशन कंडक्ट किया था, अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट, जो मून पे गया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग बने फर्स्ट पर्सन जो मून पे गए। यूएसए जो था वो चांद तक पहुंच गया था, लेकिन इंडिया अभी भी प्रोग्रेस उनका चालू ही था, जस्ट बिगिनिंग हुआ था। सोचो हम लोग ने अभी तक एक सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं किया था। लेकिन 1975 में, कुछ साल बाद 1975 में इंडिया ने फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया। उसका नाम रखा गया आर्यभट्टा। ये जो मिशन है वो इंडिया ने स्पेस मिशन कंडक्ट नहीं किया। ये जो मिशन है वो भी यूएसएसआर ने ही कंडक्ट किया था, रशिया ने ही कंडक्ट किया था। इंडिया और रशिया में एक एग्रीमेंट हुआ था कि इंडिया जो है वो रशिया को अपने पोर्ट्स यूज करने देगा, और इन रिटर्न में यूएसएसआर जो है वो इंडिया का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो लेकिन एटलीस्ट बिगिनिंग वहां से हो चुकी थी। 1980 में सेकेंड रॉकेट लॉन्च किया, रोहिणी सीरीज का सेकेंड रॉकेट, और धीरे धीरे इंडिया भी प्रोग्रेस कर रहा था। मैं आपको बता दूं तभी जो है वो यूएसए, चाइना, जापान, यूएसएसआर, यूरोपियन कंट्रीज ये स्पेस मिशन में बहुत आगे थे, और इंडिया में पॉलिटिक्स, छोटे छोटे वॉर यही चल रहे थे। अभी भी वही चल रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है वो पूरी तरह से स्पेस रिसर्च में ध्यान नहीं दे पा रहा था। बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स थे, फिजिसिस्ट थे, जैसे कि डॉक्टर विक्रम साराभाई, सतीश धवन, होमी बाबा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और बाकी के अन्य साइंटिस्ट जो अपना योगदान दे रहे थे, जिसके वजह से इंडिया जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा था। लेकिन एक रिमार्केबल चीज हुई 2008 में, जब इंडिया ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया। इंडिया का वो फर्स्ट सैटेलाइट था जो मून पे जा गया। चंद्रयान 1 ने एक मेजर डिस्कवरी किया जो वर्ल्ड के लिए कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको बता दूं, चंद्रयान 1 ने डिस्कवरी किया कि मून पे भी वाटर है। इसके पहले 1969 में, जैसे मैंने बात किया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग खुद जाके आए थे मून पे, लेकिन डेफिनेटली वो 2.5 आवर के लिए वहां पे थे। तो इतने समय में पूरे मून का पार्ट कवर करना इम्पॉसिबल है। इसके पहले बहुत सारे नेशन ने बहुत सारे सैटेलाइट जो है वो मून पे भेजे थे, लेकिन किसी ने भी यह डिस्कवरी नहीं किया था जो इंडिया ने करके बताया, और वहां से इंडिया का नाम स्पेस रिसर्च में होने लगा। और बाद में तो जैसे इंडिया प्रोग्रेस ही करने लगा। 2013 में इंडिया ने मंगलयान लॉन्च किया, जो 2014 में मार्स के ऑर्बिट में जाके पहुंचा। मैं आपको बता दूं, इसके पहले यूएसए, चाइना ये 2 बार 3 बार पहली अटेम्प्ट कर चुके थे अपना सैटेलाइट मार्स के ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए, लेकिन हर बार वो अनसक्सेसफुली हो रहे थे। लेकिन इंडिया ने अपने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल करके दिखाया, एंड इट क्रिएटेड एन हिस्ट्री बिकॉज ऑफ दैट। और ये भी बात सच है कि जब भी यूएसए या चाइना या बाकी के नेशन कोई भी स्पेस मिशन कंडक्ट करते हैं, तो उनका जो बजट रहता है वो एक बजट का कॉस्ट 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़ रहता है। लेकिन जो मार्स मिशन कंडक्ट किया मंगलयान,
उसका बजट अराउंड 450 करोड़ था। अभी हम सोचेंगे 450 करोड़ भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली वो ज्यादा ही है, लेकिन हमारे इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से हर कोई पर्सन 3 या 4 रुपीज भी कंट्रीब्यूट करेगा तो उसमें एक मिशन कंडक्ट हो सकता है। बाद में 2014 में ही रशिया ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था। एक ही स्पेसक्राफ्ट में 37 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, एक ही टाइम पे 37 सैटेलाइट। चंद्रयान 1 कैसे एक सैटेलाइट है, वैसे ही एक ही स्पेसक्राफ्ट में 37 सैटेलाइट रशिया ने लॉन्च किए थे और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। लेकिन 2017 में वो रिकॉर्ड इंडिया ने ब्रेक किया बाय लॉन्चिंग 104 सैटेलाइट इन वन टाइम। 104 सैटेलाइट जो है वो एक अटेम्प्ट में लॉन्च किए गए और वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया इंडिया ने। उसके बाद जो है वो 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। चंद्रयान 2 के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ, न्यूज में भी आया था कि चंद्रयान 2 जो है वो फेलियर है। मैं आपको बता दूं, कोई भी सैटेलाइट का काम है सिर्फ ऑर्बिट में जाना, भले वो मून के हो या मार्स के हो। तो चंद्रयान 2 इसीलिए डिजाइन किया गया था, लेकिन एक एडिशनल पार्ट भी था विक्रम लैंडर का जो मून पे लैंड होने वाला था। सिर्फ वो पार्ट अनसक्सेसफुल हुआ, बाकी का अगर देखा जाए तो 95% ऑफ द मिशन वाज सक्सेसफुल। और आपको बता दूं, चंद्रयान 1 जो है वो लगभग 312 डेज, मान लीजिए 1 साल तक काम कर रहा था, और चंद्रयान 2 का ये प्रेडिक्शन है कि वो 7.5 ईयर काम करेगा। तो ये भी एक वन ऑफ द अचीवमेंट था। तो अगर हम लोग इस पे सोचे, जस्ट 60 to 70 ईयर्स में इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया है। और अगर आने वाले मिशन के बारे में आपको बताऊं तो नेक्स्ट डिकेड में 2030 तक इंडिया जो है वो चंद्रयान 3 के बारे में सोच रहा है, मंगलयान 2 के बारे में सोच रहा है और गगनयान के बारे में भी सोच रहा है। गगनयान ये इंडिया का फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट होगा जो इंडियन एस्ट्रोनॉट को खुद स्पेस में लेके जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि इसके पहले भी इंडियन एस्ट्रोनॉट गए हैं स्पेस में, जैसे कि राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, तो हाँ वो इंडियन एस्ट्रोनॉट थे, इंडियन ओरिजिन के थे, बट वो जो मिशन कंडक्ट किए गए थे वो अलोन इंडिया ने नहीं कंडक्ट किए थे। वो कोई मिशन कोलंबियन था, कोई मिशन यूएसए ने कंडक्ट किया था, लेकिन गगनयान जो मिशन रहेगा वो होली इंडिया का रहेगा। हमेशा हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में करप्शन है, पॉवर्टी है, इंडिया में ये चीजें अच्छी नहीं है, तो वो सच है, इंडिया में बहुत कुछ चीजें अच्छी नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? घर पे आराम से बैठे हो उसके बारे में बातें कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि इंडिया जो है वो बहुत सारे फील्ड में बहुत सारे नेशन से आगे है। इंडिया वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज है स्पाइसेस एक्सपोर्ट करने के लिए। इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में भी लीडिंग नेशन है। वैसे ही अगर ये सारे जो स्पेस मिशन है वो फ्यूचर में अगर पॉसिबल हुए, और होपफुली वो पॉसिबल होंगे ही, तो इंडिया जो है वो हिस्ट्री क्रिएट करेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि इंडिया के ये अचीवमेंट लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।